इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि हाइड्रोजन में कौन सा ट्रांजिशन जो होगा लेस एनर्जेटिक फोटोन आपको देने वाला है। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल्स होता है, जैसे से हम ऊपर मूव करेंगे, मान लेते हैं मेरा AN1 है, यानी ऑर्बिट नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो जितना एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा ऑर्बिट्स के बीच में उस ट्रांजिशन में, उतना उसका क्या होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। अब एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा तो एनर्जी गैप प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फोटोन का, जो फोटोन इमिट करेगा उसके एनर्जी के इक्वल होगा। तो जो फोटोन इमिट होने वाला है वो उस एनर्जी गैप के प्रोपोर्शनल होगा। तो सिंपली आपको पता करना है कि किस ट्रांजिशन का एनर्जी गैप लिस्ट होगा। जिस ट्रांजिशन का एनर्जी गैप लिस्ट होगा उसका जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी भी क्या होगा, लिस्ट होगा। तो ध्यान देंगे 6 से अगर हम 1 का जंप देख रहे हैं तो ये जंप यहाँ से यहाँ है, ठीक है। आप अब देखोगे 6 से 5 का, तो 6 से 5 का जंप कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन जो सी दिख रहा है 6 से 5, ये जंप हम बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है 5 से 4 का, तो ये जंप है, ठीक है। और 5 से 3 का जंप तो देखो तो इस जंप का बात कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे, एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं सेल के बीच का एनर्जी गैप घटता जाता है। इसका मतलब यहाँ जो गैप है, इस गैप को अगर हम बोल दे x और इस गैप को हम अगर बोल दे y, तो जो गैप का वैल्यू होगा x का वैल्यू y से छोटा होता है, ठीक है। और इसको हम z बोल दें तो z इन सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं एनर्जी जो होता है सेल के बीच में वो गैप घटता जाता है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन का यूज करोगे तो सबसे लिस्ट जो वो गैप दिखेगा कौन सा दिखेगा, x दिखेगा, यानी 6 से 5 का जंप। तो यहाँ का एनर्जी गैप अगर लिस्ट है तो यहाँ से जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी भी क्या होगा, लिस्ट होगा, यानी यहाँ से लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन हमको मिलने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।